नमो देवेभ्यः परं ऋषिभ्यः श्रोतृवृन्देभ्यः सर्वेभ्यो नमः। बड़े सौभाग्य की बात है, आज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अहमदाबाद गोहना मऊ उत्तर प्रदेश की ओर से पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है। विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय बौद्धिक एवं सांस्कृतिक चिंतन धारा। आपको विदित है कि इस समय संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी से पीड़ित सारे विश्व के मानव त्राहिमाम कर रहे हैं। इसमें हमारा प्रिय भारतवर्ष भी पीड़ित है। ऐसे अवसर पर भारत के सनातन बुद्धिजीवियों द्वारा ऐसा अनुष्ठान, ऐसा आयोजन प्रशंसनीय है। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी वो भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। मैथिली शरण गुप्त जी की इस रचना के माध्यम से संदेश है उस समस्त भारतीय जन समाज को जो कि समस्त विश्व के अंदर अपनी एक महत्ता रखते हैं। जैसा कि सबको विदित है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। भारत का विश्व गुरु पूर्व गौरव सभी को विदित है, जहाँ पूर्व काल में समस्त विश्व से आचार विचार धर्म की शिक्षा के लिए समस्त विश्व उस देश के अग्रजन्मा ऋषियों के चरणों में शिक्षा के लिए, विद्याध्ययन के लिए आता था। वह पूर्व गौरव आज भी हमें याद है और जिसको हम मैथिली शरण गुप्त के इस गान में गाते हैं। परंतु साथ ही हम प्रश्न भी करते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। जो कुछ भी आज हमें प्राप्त है उससे पता लगता है कि हमारा पूर्व गौरव बहुत महान था। हमारे सभी शास्त्रों में जो विद्याओं का उल्लेख है, उन विद्याओं को आज हमें अपनाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु दुश्मन है वह अज्ञान और अविद्या ही है। ऋषियों ने कहा है कि अविद्या नेत्री सर्व क्लेशानां, सभी मनुष्य के कष्टों की जो जड़ है वह अविद्या है।
तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो मनुष्य को तपा रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय, और इस समय यह अभिनिवेश इतना बढ़ा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य अपने मृत्यु के भय से परेशान है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सभी अभिनिवेशों को, सभी पंच क्लेशों को दूर करने के लिए जिस विद्या का उपदेश किया था, सा विद्या या विमुक्तये, जो सब बंधनों से छुड़ाती है, सबको मुक्ति प्रदान करती है, जो पतंजलि जैसे महान ऋषियों ने जो परंपरा स्थापित की है, उसके आधार पर हम उन पूर्वजों को, ऋषियों को नमन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महान पतंजलि ऋषि, जिनके नाम से आज भारतवर्ष में बाबा रामदेव जी योग, अध्यात्म, स्वदेशी का आंदोलन चला रहे हैं और बहुत महान कार्य कर रहे हैं। पतंजलि ऋषि ने तीनों मार्ग बताए। हमारे तीनों कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। योगन चित्तस्य, पतंजलि योग सूत्राणि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके आधार पर सारे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार हुआ। सबसे प्राचीन पद्धति योग की पतंजलि योग सूत्र हैं। योगेन चित्तस्य, पतंजलि महर्षि ने हमारे चित्त की प्रसन्नता के लिए, हमारे चित्त के रोग को दूर करने के लिए योग का उपदेश किया। पदेन वाचा, हमारी वाणी के मल को दूर करने के लिए, वाणी को पवित्र शुद्ध करने के लिए उन्होंने व्याकरण शास्त्र का जो है उपदेश किया। और शरीर के मल को, शरीर के विकारों को, दुखों को, रोगों को दूर करने के लिए वैद्यक शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र की कल्पना की। ऐसे महान पतंजलि ऋषि को हम नमन करते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर आज हमें चलना बहुत आवश्यक है। तो 5 प्रकार के जो क्लेश हैं वह योग साधना से दूर होंगे, आयुर्वेद से दूर होंगे, संस्कृत विद्या के पठन पाठन से दूर होंगे। तो आज विश्व के लिए, विश्व समुदाय के लिए भारतीय संस्कृति का यही संदेश है कि हम योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं और संस्कृत विद्या को पढ़ें पढ़ाएं। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब हम अच्छा खान पान करेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से अपनी जीवनचर्या को जिएंगे और अपने कर्म भी हम श्रेष्ठ करेंगे, अच्छी तरह से जान करके करेंगे और इसी तरह से अपना समस्त कार्य व्यवहार, दिनचर्या और जीवन पद्धति को शास्त्रों के और ऋषि मुनियों के उस आदर्श पर स्थापित करेंगे तो हम योगी बनेंगे, हम रोगों को दूर करेंगे, दीर्घजीवी बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, तंदुरुस्त बनेंगे। तो ये जो संदेश है महर्षि पतंजलि का, भारतीय सनातन संस्कृति का, वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानि। ये 8 अंग हैं जिनका हमें अपने जीवन में आचरण करना होगा। यम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम।
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। अहिंसा का पालन करें। आप जानते हैं कि ये कोरोना महामारी हिंसा के कारण पशु पंछियों प्राणियों को बहुत दर्दनाक मृत्यु देकर के अपने पेट भरने के लिए, अपनी जीवा के लालच के लिए, स्वाद के लिए चाइना के लोगों या संसार के लोगों ने ये महामारी मोल ली है। तो अहिंसा का उपदेश हमारी सनातन संस्कृति करती है। अहिंसा सत्य, सत्य का उपदेश, सत्य ही परमात्मा है, सत्य पर ही ये संसार टिका हुआ है। अस्तेय और किसी दूसरे की वस्तु को न ग्रहण करना। शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों का कंट्रोल, अपने जीवन, अपने मन, अपने आत्मा की पवित्रता। धी, बुद्धि से काम करना, विद्या को पढ़ना और अक्रोध, क्रोध न करना, सभी प्राणियों को मित्रवत एकात्म समझना। ये जो संदेश है हमारे ऋषियों का, आज समस्त मानव समुदाय को अपनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सभी चीज़ों को जब हम धारण करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर सारे रोग दूर होंगे, हम योगी बनेंगे और संसार के जीवन को, भोगों को अच्छी तरह से हम भोग सकेंगे। भगवद गीता में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर के हम कर्म करें, योगी बने, योग को अपनाएं। प्रातःकाल की हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो। हम प्रातःकाल उठकर भगवान का चिंतन मनन करें, धन्यवाद करें परमात्मा को जिसने हमें जीवन दिया, ये सुंदर संसार बना करके दिया है। उठ करके प्रातःकाल ध्यान करें, चिंतन करें, ओंकार गायत्री मंत्र का जप करें और भूमि सूर्य को नमन करते हुए अपनी दिनचर्या को प्राणायाम, व्यायाम और योग साधना आदि के माध्यम से शरीर को, मन को, आत्मा को परिपुष्ट करें और श्रेष्ठ उत्तम विचार रखते हुए इस संसार के अंदर से हम सभी बुराइयों को, सभी बीमारियों को दूर हटाएं। कोरोना बीमारी ये एक संदेश दे रही है, करोना करोना करोना, यज्ञ हवन करोना, योग साधन करोना, मंत्र जपन करोना, वेदाध्ययन करोना, स्वस्थ तन मन करोना, चिंतन और मनन करोना, कीजिए ना। तो ये रोग, बीमारी, महामारी मानो कह रही है, घर में बैठे हो, अकेले बैठे हो, योग साधन करो, चिंतन मनन करो, देव पूजन करो, वेद अध्ययन करो, कुछ ना कुछ करो ना, अच्छे कर्म करो ना, करो ना। और साथ में ये भी संदेश है कि डरो ना। हम भयभीत होकर के इस मृत्यु को, दुख को और बढ़ाएंगे, इसलिए भयभीत ना हो, डरो ना, बिना बात डरो ना, दिन और रात डरो ना, श्रेष्ठ कार्यों में लगिए, डरिए नहीं। और एक संदेश है, डरो ना, हटिए, अलग हटिए, किससे? हिंसा से डरो ना, पापों से डरो ना, दुखों से डरो ना, हटिए, दूर हटिए, दुखों से हटिए, पापों से, हिंसा से अपने आप को दूर कीजिए। और एक संदेश है, धरो ना, धरो ना, अपने अंदर धीरज को धरो ना, सत्य में मन धरो ना, धर्म में मन धरो ना। तो धरिए और पाप को दूर करो ना, पूजा जाप करो ना, अपने आप करो ना, दूर संताप करो ना, करो ना, करो ना। कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए, निर्माण कीजिए। सनातन भारतीय विचार अपनाइए, प्रकृति परमात्मा से एक आकार हो जाइए, सात्विक खान पान, संयम,
से बीमारी को मार भगाइए। ये संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है, जो हमारी ओर से सारे संसार के लिए प्रसारित है। हमारे सनातन में बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिनको हम छोटे रूप में कह सकते हैं। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, इनकी बड़ी महिमा है। हम गौ का अमृत पी करके, घी, दूध, दही खा करके और अपने शरीर को पुष्ट, बलवान, आरोग्यवान बनाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में गौ की संस्कृति, गौ की महत्ता, महिमा बहुत अधिक है। पंचगव्य बहुत प्रसिद्ध हैं। आयुर्वेद के अंदर गौ के गवामृत, पंचगव्य से चिकित्सा की जाती है और सारे रोगों को, दुख को दूर किया जाता है। तो गौ की महिमा को हम समझें, जो कि वैदिक सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। गंगा जल, पवित्र जल, ऐसा जल जो जड़ी बूटियों से मिश्रित हो, जिसको अमृत कहते हैं, जिसको सोम कहते हैं। तो हम पंचामृत, जो क्षीरम सर्पी मधुदकम, जो वेदों का अमृत, जो शास्त्रों का, धर्म का निचोड़, प्रकृति का निचोड़, जो सुंदर उत्तम पदार्थ हैं, वो सभी जल में समाये हुए हैं। अपसु अंतरम अपसु भेषजम, जल के अंदर ही सभी औषधियां हैं, सभी प्रकार की चीजें हैं। उसको हम पान करें, जल के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है। तो गीता, भगवत गीता के अंदर वेदों का सार, सभी दिनचर्या, योगी कौन हैं और कर्म हम कैसे करें और हमारा जीवन कैसे पवित्र हो, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोस्तु कर्मणि। बहुत सारे सुंदर सुंदर उपदेश, शिक्षा भरी बातें भगवत गीता शास्त्र के अंदर हैं, जो संसार में सर्वाधिक प्रचारित है। तो उसका हम अध्ययन करें, उसका संदेश भी सारे संसार को प्रदान करें। गायत्री महत्वपूर्ण मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में प्रार्थना है हमारी बुद्धियां पवित्र हों, हमारा मन पवित्र हो, आत्मा पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हों। इसके लिए समस्त वैदिक वाङ्मय में प्रार्थना की गई है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो गायत्री के प्रत्येक पद और प्रत्येक अक्षर से एक एक शक्ति का प्राकट्य हुआ है। कहते हैं 24 अक्षर मंत्र गायत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका नाम वेद माता है, वेद मुख है, ये गुरु मंत्र है और यही ऐसी संजीवनी है जो हमारे जीवन के अंदर प्रकाश, ज्योति और प्रेरणा लेकर के आती है। परमात्मा का आशीर्वाद, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री का अनुष्ठान करें, जाप करें और गुरु का उपदेश प्राप्त करें, गुरु से शिक्षा प्राप्त करें। व्याकरण की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, नीति की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, ये हमारे शास्त्र हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनका जो अध्ययन करता है तो वो संसार को भी जानता है, ब्रह्म को भी जानता है। दोनों ब्रह्म को जानने पर ही वह ब्राह्मण बनता है, कहलाता है। तो ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के जो संदेश हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में ये चिंतन विचारधारा, जो वेदों की विचारधारा, उपनिषदों की, गीता, शास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराणों से ओतप्रोत जो विचारधारा सनातन प्रवाहित हो रही है, उसको हम स्वयं भी अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ निरोग बनने के लिए इस संस्कृति का
स्वाध्याय करें, संस्कृति को अपनाएं। बहुत ही उत्तम संदेश हमारे शास्त्रों में है, सकार का संदेश है। अर्थात हम स्वाध्याय करें, हम संध्या करें, ध्यान करें। अच्छे अच्छे ग्रंथों का, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। सत्संग करें, परमात्मा का नाम जपन, कीर्तन और अच्छे पुरुषों का, महान पुरुषों का, साधु संतों का, विद्वानों का सत्संग करें, उनकी संगत करें, उनसे उपदेश ग्रहण करें और संयम रखें। अपने जीवन में खान पान, आचार विचार, बोलना चालना, इस सभी चीज़ों पर कंट्रोल, संयम की आवश्यकता है। और सेवा की भावना होना चाहिए कि दीन दुखियों की सेवा करें। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। योगियों के लिए भी बहुत अगम्य है सेवा धर्म। तो ये सब हम अपनाएं, सकार को अपनाएं और पंच देवों की प्रार्थना करें, पंच देवों की उपासना करें। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच महातत्व महाभूतों को परमात्मा का स्वरूप जानकर अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, इसके उच्चारण से अग्निहोत्र करें, देव यज्ञ करें, दीपक जलाएं, सूर्य नमस्कार करें, अग्नि में आहुतियां प्रदान करें, सभी दिव्य शक्तियों को अपने अंदर जगाएं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति एन वो प्रशविष्यध्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधो। भगवद गीता में कहा है, प्रजापति परमात्मा ने सारे प्राणियों को जब बनाया तो यज्ञ से बनाया और प्रेरणा दी कि यज्ञ करो, यज्ञ से देवों को संतुष्ट करो और प्रसन्नता प्राप्त करो, निरोग और स्वस्थ रहो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः परम श्रेयम अवाप्स्यथा। श्रेय की प्राप्ति करें। संसार के दो ही मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग जो इंद्रियों को, मन को प्रिय लगता है परंतु जिसका परिणाम दुख होता है, और जो श्रेय मार्ग है वो कल्याणकारी मार्ग है, स्वस्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, जिसका परिणाम जो है वो आनंद होता है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति है। तो आइए हम इस अवसर पर सारे संसार को यह संदेश दें, वैदिक सनातन संस्कृति का संदेश, ऋषि मुनियों का संदेश, हमारी धर्म का संदेश है। इसको सभी लोग पालन करें। सभी कष्टों का, दुखों का हम नाश कर सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। यावस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च भूतले तावत् रामायण कथा तावत् ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। वेदवादम परित्यज्य न कश्चित् सुखमेधति। इस वेदवाद सनातन धर्म को, संस्कृति को जाने बिना कोई मनुष्य अपने सभी रोगों को, दुखों को दूर नहीं कर सकता है। परमात्मा का नाम भी सनातन ही है। सनातनम एन माहु ऋताद्य स्यात् पुनर्नवः। तो हम इस संस्कृति के मानने वाले लोग जो त्रयम ब्रह्म सनातनम वेदत्रयी का पठन पाठन उपदेश करें और अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए और प्रचार के लिए सन्नद्ध हों। देश के लिए ज्ञान, कर्म, भक्ति बहुत आवश्यक हैं। ये तीनों जो स्तंभ हैं, मानवता के, मानव धर्म के आधार हैं। आओ हम अपने भारतवर्ष को पुनः संवारें, विश्व गुरु बनाएं, संसार को वसुधैव कुटुंबकम जानकर, अपना परिवार जानकर के इसकी सेवा करें, उनको संदेश प्रदान करें और इस संस्कृति, अच्छी विचारधारा को, अच्छे पर्व त्योहारों को, अच्छी मानसिकता को, अच्छे खान पान को अपनाएं, जीवन को सफल बनाएं। यही आज का संदेश है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। स्वीकार करें प्रणामों को। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति।